फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एवलांच। आखिर ये चर्चा में क्यों है? उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बीआरओ के साथ काम कर रहे कई मजदूर बर्फ में दब गए। इनमें से कई बचाए गए, लेकिन रेस्क्यू में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता होगा, कई कल से कई बार कई न्यूज़पेपर में भी शो हो रहा है, लाइक जैसे जनसत्ता हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। लगभग सभी न्यूज़पेपर इस पे ढूंढ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अभी तक लापता है। कई लोग उसमें बचाए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं आखिर एवलांच या फिर हिमस्खलन क्या होता है। पहाड़ या ढलान से बर्फ या मलबे का अचानक और तेजी से बहने वाला प्रवाह, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये होता है हिमस्खलन। बर्फबारी, तापमान में अचानक परिवर्तन या मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है तो जो कमज़ोर बर्फ़ होती है ना, पतली पतली परत वाली, तो उसकी वजह से भी ये होता है। इसके अलावा जैसे अचानक से ठंड बढ़ गई और लगातार बर्फ़बारी हो गई या बहुत तेज़ बारिश आ गई, फिर बहुत आंधी हो गई, तब भी ये वाली घटना हो सकती है। मानवीय क्रियाकलाप, जैसे कई बार कुछ लोग स्केयर करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो बर्फ़ की ऊपरी परत है वो खिसकने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके कितने प्रकार होता है। चट्टानी हिमस्खलन में टूटी चट्टानों के बड़े बड़े खंड शामिल भी हो सकते हैं, या फिर बर्फ हिमस्खलन ग्लेशियर के आसपास होता है। पहला था चट्टानी हिमस्खलन। इसमें क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ के साथ इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे बोल्डर भी गिरते रहते हैं। दूसरी चीज़ है बर्फ़ हिमस्खलन। तो इसमें क्या चीज़ होती है, ये होता है ग्लेशियर के आसपास, जहाँ पे आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ हिमस्खलन होता है। इसके अलावा एक और होता है मलबा हिमस्खलन। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहाड़ है, यहाँ पर से मिट्टी और पत्थर भी गिरेंगे इसके साथ साथ। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। भारी बर्फबारी, तापमान में बदलाव, तेज बारिश या हवा आदि से। अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, कोई पहाड़ है, उस पर बर्फ़ गिरी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी, तो उसकी पतली परत जो ऊपर होगी वो खिसकने का डर रहता है हमेशा। एंड जो दूसरी चीज़ है, रैंडम अगर टेम्परेचर में चेंज होगा, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो उससे भी ऊपर की बर्फ़ खिसकने का डर रहता है। और साथ में अगर बहुत तेज़ आंधी या फिर तूफान चलेंगे, उससे भी ये चीज़ होने का खतरा बना रहता है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है ढलान की दिशा या फिर आकार। अब जैसे कहीं पे ऐसे सीधी ढलान हो गई और ऐसे उत्तल आकार की ढलान हो गई, ऐसे बाहर को हो गई अगर, और सीधी ढलान हो गई, तो यहाँ से भी बार बार हिमस्खलन की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जैसे बर्फ़ के ढेर की स्थिति में भी, जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई और यहाँ पे एक ढेर बन गया बर्फ़ का बहुत ज़्यादा, तो ये भी इसका भी दरकने का डर बना रहता है। और बर्फ़ की कमज़ोर परतें, जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई, यहाँ पे इकट्ठी हो गई बर्फ़, और साथ में इसकी परत पे परत जमी जा रही है, तो भी इसका खिसकने का डर बना रहता है। इसके अलावा जैसे कुछ लोग पहाड़ों पर जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पे स्कीयर एंड स्नोमोबिलर्स का उपयोग करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। तो उससे भी क्या होता है, बर्फ़ के दरकने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपको पता होगा कि पृथ्वी के नीचे कई प्रकार की प्लेट्स होती हैं। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो इससे क्या होता है, भूकंप होता है। तो जब भूकंप आएगा तो ऊपर की बर्फ़ भी दरकने का डर रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी पहाड़ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो उससे भी हिमस्खलन की संभावना बनी रहती है। और चट्टानों के गिरने से, जैसे कोई पहाड़ है, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, या फिर किसी पेड़ पौधे के रसायन से वो चट्टान कमज़ोर होती जा रही है अंदर ही अंदर, या फिर कोई जानवर वहाँ पर ज़्यादा घूमता रहता है, तो उसकी वजह से भी वो चट्टान कमज़ोर हो जाती है। केमिकल रिएक्शन हो गए, कुछ फिज़िकल रीज़न हो गए, और कुछ ऐसे बायोकेमिकल रीज़न की वजह से भी ये चीज़ होती है, जैसे चट्टान कमज़ोर होती है। और अगर चट्टान कमज़ोर हो गई, तो जिसके ऊपर ये बर्फ़ जमी है, उसके दरकने की भी संभावना बन जाती है। इसके अलावा हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि बात हुई है अभी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हाल ही में कितने सारे हिमस्खलन की घटनाएं हुई थी बड़ी। 23 अप्रैल को 2021 में चमोली जिले के भारत चीन सीमा के पास एवलांच होने से 8 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए थे। 1 अक्टूबर 2021 में उत्तरकाशी के त्रिशूल पर्वत की चोटी पर एवलांच होने से नौसेना के 3 अधिकारियों और एक
नाविक समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा सितंबर-अक्टूबर 2022 में केदारनाथ घाटी में 3 हिमस्खलन की घटनाएं हुई थी और इस दौरान किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा के समीप एवलांच आने से 27 प्रशिक्षु पर्वतारोही की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा 2 मई 2023 में पिथौरागढ़ से लगते हुए नेपाल के दारचूला में एवलांच आया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। आप इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो दर्रे हैं आप उनको याद रख सकते हैं। 4 जून 2023 हेमकुंड में एवलांच के कारण एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई थी। मई और जून 2023 चौराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन की 5 घटनाएं हुई थी। इस हिमस्खलन की घटनाओं में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और कल की ही बात है, जो बद्रीनाथ के पास माणा गांव है, तो वहाँ पर भी एवलांच से कई लोग घायल हुए और मतलब कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कई लोग अभी भी लापता है। अब हम बात करते हैं एनडीआरएफ की, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए जवाबदेह, चाहे भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है या फिर हिमस्खलन है, कोई सी भी ऐसी आपदा है जो प्रकृति के द्वारा हो रही है, उसमें भी ये बचाव का काम करेंगे। साथ में अगर कोई मतलब मानव निर्मित आपदा होती है, जैसे आग लगना या फिर इस टाइप की चीज़ें, वहाँ पर भी इनका रोल होता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों की बटालियन इसमें शामिल होती है। इसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी और इनका काम होता है खोज, बचाव और राहत का काम। जैसे आपदा आ गई तो कई लोग उसमें लापता हो जाते हैं, तो उनका खोज करना, या फिर जो आपदा में फंसे हुए लोग होते हैं उनका बचाव करना, और राहत का काम इनका ही होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा माना दर्रा की, क्योंकि ये जो घटना हुई थी माना दर्रा के पास में हुई थी, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माना की लोकेशन कहाँ पे है। माना वैसे बद्रीनाथ के पास में है। अगर आप यहाँ पे मैप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर माना की लोकेशन है। ये देश का पहला गांव घोषित किया गया था। उत्तराखंड में एक पहाड़ी दर्रा है। दुनिया की सबसे ऊंची योग्य मोटर सड़क भी इसे कहा जाता है। बद्रीनाथ से 52 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और नंदा बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये स्थित है। जो सरस्वती नदी है अलकनंदा की सहायक, और आपको पता होगा अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है, तो सरस्वती नदी का ये स्रोत है। चौखंबा पर चढ़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण दर्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है और उत्तराखंड और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापारिक दर्रा भी ये रहा है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।